नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे महिला आरक्षण पर मायावती के बयान की। बताएंगे आपको क्या टीएमसी के 20 सांसद वोटिंग में रहेंगे मौजूद। दिखाएंगे आपको महिला आरक्षण पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या ईरान समझौता करना चाहता है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में बोले कल्याण बनर्जी, हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन धमाका, 8 लोगों की जान गई। इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव। उत्तर प्रदेश स्थित कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन एवं जनगणना को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी दौरान वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक कदम आगे बढ़ गई हैं। कैराना सांसद के बयान के इस हिस्से को उनका स्मार्ट मूव माना जा रहा है। दरअसल इकरा हसन ने लोकसभा में कोटा की मांग को रखते हुए कहा कि देश में रिलीजियस मॉनिटरीज की महिलाओं को भी एक कोटा इसमें दिया जाना चाहिए। यानी कि इकरा ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात ना रखते हुए सभी अल्पसंख्यकों के लिए रिवीजन की मांग कर दी है। महिला आरक्षण पर चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार को घेरा। चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि 2023 में जब नारी वंदन बिल पारित हुआ है तब कहा गया कि इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन होगा, जबकि विपक्ष की मांग थी कि इसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है। महिलाओं को केवल 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार यदि अपने ही वादों से पीछे हटती है तो सवाल उठता है कि क्या ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर मायावती का बड़ा बयान। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हुआ है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि एक देश के SC, ST व OBC समाज के संवैधानिक कानूनी अधिकारों आदि के मामलों में कांग्रेस भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली ये पार्टी भी। महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने केंद्र की सरकार के रहते हुए भी किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा करने की कभी भी पहल नहीं की। लालू यादव बीजेपी RSS के समर्थन से बने मुख्यमंत्री। दिल्ली में बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरागवी ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति को पूरी तरह से नई चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें बीजेपी और RSS का समर्थन मिला था। संजय सरागवी के इस बयान के बाद से अब राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह। अनंत सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। उन्होंने CM से मिलकर क्षेत्र के लिए एक नए हॉस्पिटल की मांग की है। अनंत सिंह ने कहा कि हमने सम्राट चौधरी से मिलकर उनको बधाई दी। अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल बना देंगे। टीएमसी के 20 सांसद वोटिंग के दौरान रहेंगे मौजूद। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब टीएमसी सूत्रों का कहना है कि हमारे लिए बंगाल चुनाव बहुत अहम है, इसलिए हमारे 5 से 7 सांसद बिल पर वोटिंग में हिस्सा लेने जा रहे थे, क्योंकि इतने होने पर भी विपक्ष की जीत तय थी। हम किसी कीमत पर बीजेपी की मदद नहीं करने वाले। टीएमसी ने कहा कि अब कोशिश करने के बाद हमारे कम से कम 20 सांसद वोटिंग के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। आप नेताओं के यहाँ रेड पर कितने मिले पैसे? अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ 3 दिन में ये दूसरी ईडी की रेड है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि अब आप नेताओं के यहाँ पर जो इतनी सारी अनगिनत रेड करवाई है उसमें कितना काला पैसा मिला है? 1 रुपया भी मिला? पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार को मिली Z+ की सुरक्षा। बिहार के पूर्व CM और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। नीतीश कुमार को देश भर में Z+ की सुरक्षा मिली है। उन्होंने CRPF की टीम सिक्योरिटी कवर करेगी।
किसानों का रेल रोको आंदोलन स्थगित। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि पंजाब में आज होने वाले रेल रोको आंदोलन को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने बातचीत के 3 दिन का समय दिया है, इसलिए ये आंदोलन स्थगित किया जाता है। हमारे आंदोलन के ऐलान के बाद पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फसल खरीद में किसानों को छूट दिए जाने की मांग की है। ईरान समझौता करना चाहता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या वो ईरान के साथ युद्ध विराम की अवधि बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसे बढ़ाने की जरूरत है। ईरान समझौता करना चाहता है और हम उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहे हैं। हमें परमाणु हथियार नहीं रखने होंगे, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। वो आज उन चीजों को करने के लिए तैयार हैं जो 2 महीने पहले करने को तैयार नहीं थे। चिन्मय दास को जमानत। चटगांव की एक अदालत ने आध्यात्मिक नेता और इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय दास को एक मामले में जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें अभी भी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। इसकी वजह है कि उनके खिलाफ अभी भी 6 और मामले चल रहे हैं, जिनमें एक किसी की जान लेना शामिल है। तो वहीं आपको बताएं कि ये मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट शखावत हुसैन ने सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट के कर्मचारी मिजानुर रहमान ने बताया कि चिन्मय की तरफ से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई के बाद मंजूरी दे दी गई है। लेबनान इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में तनाव कम करना है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ है। ईरान ने ट्रंप को फिर किया ट्रोल। ईरान की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का मजाक उड़ाया कि अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते के करीब था, जिससे अमेरिका को मुफ्त तेल और हॉर्मुज स्ट्रेट को आजादी मिल जाएगी। IRIB ने एक फारसी कहावत भी शेयर की है कि ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। इजराइल लेबनान में सीज फायर का यूएन ने किया स्वागत। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर कहा कि मैं इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा का स्वागत करता हूं और इसे आसान बनाने में अमेरिका की भूमिका की तारीफ करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे संघर्ष के लंबे समय के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता बनेगा और इससे इलाके में स्थायी और पूरी शांति के लिए चल रही कोशिशों में मदद मिलेगी। मैं सभी से सीज फायर का पूरा सम्मान करने और हर समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील करता हूं। पीएम मोदी से मेरी बातचीत बहुत अच्छी हुई, बोले ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बारे में जब ट्रंप से सवाल किया गया तो ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है मेरी उनसे, वो मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई, वो भारत से मेरे एक दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बातचीत बहुत बढ़िया हुई है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।